राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल शालिनी मास्टर क्लासेस में। देखिए स्टूडेंट, चाहे एग्जाम यूपी टेट का है या सी टेट का है, उसमें सीडीपी आती है। पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, यूपी टेट में भी, सी टेट में भी। और जो ये सीडीपी होती है, ये 30 मार्क्स की होती है। 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। सबसे इसमें जो सबसे टफ टॉपिक लगता है स्टूडेंट्स को, वह होता है सिद्धांत और सिद्धांतकार। यानी कि जो सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों को किस किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, क्या क्या नाम है उनका, सिद्धांतकारों का नाम क्या है, सिद्धांत का नाम क्या है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर हाल में यूपी टेट सी टेट दोनों एग्जाम में, दोनों पेपरों में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो मेरी आज पर्टिकुलर सिद्धांत और सिद्धांतकार पर ही मैंने बनाई है, ताकि जो स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है टॉपिक, आज उनको मेरी वीडियो देखकर ये एहसास हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि ये टॉपिक उनके लिए कितना आसान था। चुटकियों में याद करने की ट्रिक भी मैंने इस टॉपिक में दी है। चलिए आज हम क्लास 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, भाग 1 है, इसमें भाग 3 है या भाग 4 है। देखिए, पहला है अधिगम यानी लर्निंग के सिद्धांत। पहला है 1, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये किसने दिया है, इसके सिद्धांतकार कौन है? इसके सिद्धांतकार हैं इवान पावलोव। देखिए, याद रखने की ट्रिक देखिएगा। पावलोव का कुत्ता शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल संगीत सुनता है। कनेक्शन देखिएगा स्टूडेंट, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया और उनके सिद्धांत को शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल अनुबंधन कहते हैं। देखिए कितने मजेदार ट्रिक है, आपको चुटकियों में ये याद हो जाएंगे और आप कभी इसको लाइफ में भूलेंगे भी नहीं। देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पावलिक, यानी कि जो पावलव है, उनका एक कुत्ता है, डॉगी है, जो क्लासिकल संगीत सुनता है। यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? इवान पावलव ने। ओके स्टूडेंट, देखिए कितनी मजेदार ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं हम SR थ्योरी। सिद्धांतकार कौन है? एडवर्ड थॉर्नडाइक। देखिए सबसे मोस्ट फेमस यही है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। याद रखने की ट्रिक देखते हैं स्टूडेंट। देखिए, याद रखने की ट्रिक है, डाइक यानी कि जो डाई लगा के बिल्ली बार बार प्रयास करती है। जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था? इन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। कनेक्शन देखते हैं हम, क्या कनेक्शन बनता है। वॉन डाइक यानी कि डाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, जो बार बार प्रयास और त्रुटि करती है। समझ आया स्टूडेंट? चलिए फिर से मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक ने दिया था। याद रखिए, डाई लगाकर, थॉर्नडाइक यानी कि सिद्धांतकार का नाम हो गया। बिल्ली बार बार प्रयास करती है, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। प्रयास करना यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी आपको मेरी वीडियो थोड़ी ये समझ में कम आएगी, लेकिन आप इसे अगर एक बार पूरी शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं, तो आपका ये जो कंसेप्ट है सिद्धांत और सिद्धांतकारों का, वो एकदम से एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे RS थ्योरी भी बोला जाता है। सिद्धांतकार कौन है? BF स्किनर। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को कैसे रिलेट करके हम याद करते हैं। देखिए, याद रखने की ट्रिक, स्किनर का चूहा क्रिया एक्शन करता है। यानी कि स्किनर ने जो प्रयोग किया है वो किस पे किया है? वो चूहे पे किया है। देखिए कनेक्शन, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया और सिद्धांत का नाम क्या है? क्रिया प्रसूत। समझ आया कि स्किनर का चूहा क्रिया करता है, यानी कि बहुत एक्टिव है, वो मूव करता ही रहता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सिद्धांतकार कौन है? अल्बर्ट बंड्यूरा। देखिए, याद रखने की ट्रिक है दोस्तों, बंड्यूरा ने समाज में बेवो डॉल को देखा
कनेक्शन, बॉन्ड्यूरा का सिद्धांत सामाजिक अधिगम है और उनका प्रयोग बोबो डॉल पर था। देखिए, समझ आया स्टूडेंट? चलिए फिर से एक बार रिवीजन करा देती हूँ मैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, या सिद्धांतकार है अल्बर्ट बॉन्ड्यूरा। याद रखने की ट्रिक है, बॉन्ड्यूरा ने समाज में, क्योंकि सामाजिक अधिगम है इसीलिए बॉन्ड्यूरा ने समाज में बेबोडॉल को देखा। कनेक्शन क्या बनता है? बॉन्ड्यूरा का सिद्धांत सामाजिक अधिगम है और उनका प्रयोग बोबोडॉल पर था। ओके स्टूडेंट, कंसेप्ट क्लियर है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर ये जो मेरी वीडियो है इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं। उसी के द्वारा जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपके और अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए भाग 2 आ जाता है। देखिए, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के सिद्धांत और ट्रिक्स देखते हैं हम। देखिए 1, एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो दिया है अल्फ्रेड बिने ने। देखिएगा, याद रखने की ट्रिक, इसे कैसे याद रखेंगे? अकेला एक बिना बिने बात के घूम रहा है। अकेला यानी कि एक, बिना यानी कि बिने बात के घूम रहा है। एक हो गया अकेला, बिने बात का, बिने अल्फ्रेड बिने उनका नाम है इसलिए बिने बात के घूम रहा है। कनेक्शन देखते हैं दोस्तों। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द्वित्व एवं त्रितत्व यानी कि 2 फैक्टर एंड 3 फैक्टर सिद्धांत, ये देखते हैं हम। सिद्धांतकार कौन है? सिद्धांतकार हैं आपके चार्ल्स स्पियरमैन। याद रखने की ट्रिक, मैन यानी कि आदमी, जैसे कि इनके नाम में ही है, स्पियरमैन के पास 2 या 3 आंखें नहीं होती। देखिए, द्वितत्व यानी कि 2, त्रि का 3 हो गया। तो याद रखने की ट्रिक क्या हो गई? मैन यानी कि स्पियरमैन के पास 2 या 3 आंखें नहीं होती। देखिए कितना इजी और कितनी मजेदार ट्रिक है दोस्तों। कनेक्शन बनाते हैं हम। स्पियरमैन के नाम में मैन आता है और इन्होंने द्वि और त्रिकारक सिद्धांत दिया। देखिए, मुझे पढ़ाने में भी इतना इंटरेस्ट आ रहा है तो आप लोगों को समझने में, और जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको और ही इंटरेस्ट आने लगेगा और आपकी जो नॉलेज है वो एकदम परफेक्ट और पक्की हो जाएगी। देखिए, मेरा मानना ये है दोस्तों कि कम पढ़ो पर सॉलिड पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप इधर से भी वीडियो, दूसरी वीडियो के थ्रू भी आप पढ़ रहे हैं, कभी आप बुक्स देख रहे हैं, तरह तरह की बुक्स के द्वारा आप नोट्स बना रहे हैं, नहीं। आप किसी पर्टिकुलर एक चीज पे फोकस कीजिए, एक वीडियो पर, एक चैनल पर फोकस कीजिए, उसी के द्वारा आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। मेरा एक ऐसा चैनल है, मैं जो हर कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ, स्पेशली टीचिंग के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए स्टूडेंट। और मैं ट्रिक वाइज भी वीडियो बनाती हूँ ताकि जो टॉपिक स्टूडेंट्स को टफ लगता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके लिए भी एक मज़ेदार ट्रिक लेकर आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी स्टूडेंट। देखिए, मैंने कितना अच्छा कनेक्शन बनाया। स्पेयरमैन के नाम में मैन आता है और इन्होंने द्वि तथा त्रिकारक सिद्धांत दिया। देखिए, ये मैंने कहीं से कॉपी या किसी की मैंने कॉपीराइट नहीं है, ये मैंने खुद अपने दिमाग से जिस तरीके से मैंने याद किया था उसी तरीके से मैं आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ स्टूडेंट। ये मेरी मेहनत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, और कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस चाहिए या किसी की वीडियो चाहिए, कोई ट्रिक वाइज आपको कोई टॉपिक क्लियर करना है, कराना है, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगी स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 4, बहुबुद्धि का सिद्धांत। सिद्धांतकार हैं हॉवर्ड गार्डनर। याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों? गार्डन यानी कि बगीचे में बहुत प्रकार के फूल खिले होते हैं, जैसे कि नाम से ही है गार्डन, इनका नाम क्या है? गार्डनर। तो गार्डनर से क्या हो गया? गार्डन हो गया। में बहुत प्रकार के, बहुत हो गया, बहुबुद्धि, बहु मीन्स बहुत होता है, तो बहु को रिलेट करेंगे बहुत से, बहुत प्रकार के फूल होते हैं। जैसे ही आप बहुबुद्धि का सिद्धांत आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे एग्जाम हॉल में तो आपको याद आ जाएगा बहु, बहु यानी कि बहुत, बहुत फूल कहाँ खिलते हैं? गार्डन।
गार्डन यानी कि गार्डनर, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। आपको तुरंत एग्जाम हॉल में चुटकियों में एक क्वेश्चन आ जाएगा जब आप मेरी वीडियो इसको पूरी देखेंगे। कनेक्शन बनाते हैं दोस्तों। गार्डनर यानी कि गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। नोट कीजिएगा, देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। थॉर्नडाइक का जो थॉर्नडाइक है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत है और गार्डनर का क्या है, बहुबुद्धि। ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है। थॉर्नडाइक बहुकारक का सिद्धांत दिया इन्होंने, और जो गार्डनर है उन्होंने बहुबुद्धि। इस ट्रिक से दोनों में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने थॉर्नडाइक का जो बहुकारक है वो भी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया स्टूडेंट्स, और जो गार्डनर है बहुबुद्धि का, वो भी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ये आरबी कैटेल ने दिया है। क्या? ठोस एवं तरल बुद्धि सिद्धांत। देखिए याद कैसे करेंगे हम इसको। कैटल यानी कि केतली में तरल चाय होती है। जो कैटल कैटल होती है उसमें हम चाय जो होती है वो लिक्विड ही होती है, कोई सॉलिड फॉर्म में तो होती नहीं है। जो ठंडी होकर ठोस यानी कि जम गई, फ्रिज में रख दी, ठंडी होकर जम गई। अब कनेक्शन बनाते हैं दोस्तों। देखिए कनेक्शन कैटल से याद रहेगा कि कैटल में तरल यानी कि लिक्विड चीजें रहती हैं। ठोस ठोस जब हम उस चीज को फ्रिज में रख दिया हमने कैटल को, तो उसमें क्या हो गई, जो लिक्विड था वो सॉलिड हो गया। ठीक है, जम के। अब देखिए तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने, यानी कि आरबी। तरल से याद आ गया लिक्विड, ठोस से याद आ गया सॉलिड। ठीक है, ये दोस्तों देखिए कितनी मजेदार ट्रिक है। मुझे पढ़ाने में भी इतना इंटरेस्ट आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत यानी कि 3D। सिद्धांतकार कौन है? जेपी गिलफोर्ड। कौन है सिद्धांतकार? जेपी गिलफोर्ड। देखिएगा याद रखने की ट्रिक देखते हैं दोस्तों। 3D फिल्म देखने के लिए गाल पर चश्मा फोड़ दिया। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग एंड मजेदार ट्रिक है। दोबारा से देखते हैं। 3D जो 3D मूवी होती है उसको देखने के लिए गाल पर चश्मा फोड़ दिया। क्योंकि 3D मूवी देखते हैं चश्मा पहनकर फोड़ देखते हैं स्टूडेंट। देखिए कनेक्शन बनाते हैं हम। कनेक्शन क्या है? गिलफोर्ड यानी कि गालफोड़। गिलफोर्ड से गालफोड़ थोड़ा फनी है, बट ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। आप इस ट्रिक से याद करेंगे तो आप कभी भी जो आपको कंफ्यूजन होता है सिद्धांत और उनके मनोवैज्ञानिक में, सिद्धांतकार में, वो इस वीडियो के माध्यम से सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए गिलफोर्ड गालफोर्ड ने त्रिआयामी, त्रि यानी कि 3D सिद्धांत दिया। समझ आया स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आता है पार्ट 3। देखिए विकासात्मक सिद्धांत और उसके ट्रिक्स हैं। जो विकासात्मक सिद्धांत हैं किस किसने दिए हैं और उनको याद रखने की ट्रिक्स क्या हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 देखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? ये लेव वाइगोत्स्की। ये बहुत फेमस है। देखिएगा लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। याद रखने की ट्रिक देखते हैं दोस्तों। वाइगोत्स्की हमेशा समाज और संस्कृति की बातें करते हैं। वाइगोत्स्की कीवर्ड देखेंगे, जहां भी प्रश्न में ये जहां भी प्रश्न में समाज, संस्कृति, ZPD या मचान, स्कैफोल्डिंग दिखे, सीधे वाइगोत्स्की पर टिक करें। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये तो बिल्कुल ही आसान ट्रिक है। जहां भी जिस भी क्वेश्चंस में आपको समाज, संस्कृति, ZPD या मचान, स्कैफोल्डिंग दिखे, सीधा आपको क्या कर देना है? सीधा आपको वाइगोट वाइगोत्स्की पर राइट कर देना है, टिक कर देना है, और आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा स्टूडेंट। ये देखिए मैंने बहुत चुन चुन के आपके लिए वीडियो बनाई है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस लेकर उन पे पूरी स्टडी करके तब मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई है स्टूडेंट। आप मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आप को मेरी वीडियो पसंद आती है, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। समझ आ गया आपको? चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ। विकासात्मक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जहां मैंने बताया आपको जिस भी प्रश्न में आपको समाज मिले, संस्कृति मिले, ZPD मिले, मचान या स्कैफोल्डिंग दिखे, सीधा आपको क्या कर देना? लेव वाइगोत्स्की। याद रखने की ट्रिक क्या बताई मैंने?
जो वायगॉट्स की हैं हमेशा कैसी बातें करते हैं, समाज और संस्कृति की बातें करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? नोम चॉम्स्की ने दिया। देखिए याद रखने की ट्रिक क्या है? चॉम्स्की चमचम खाकर भाषा सीखता है। ये चॉम्स्की उनका नाम है और उनके नाम के जैसा ही अक्षर आ गया क्या? चमचम। जब चॉम्स्की चमचम खाकर क्या सीखते हैं? भाषा सीखते हैं, जो कि भाषा विकास का सिद्धांत है। कनेक्शन बनाते हैं। चॉम्स्की का नाम सीधे भाषा विकास और एलएडी भाषा अर्जन यंत्र से जुड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है स्टूडेंट्स? चलिए, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है एरिक एरिक्सन ने। ठीक है स्टूडेंट, देखिए याद रखने की ट्रिक देखते हैं। सन एरिक्सन इनका नाम है। ये इससे क्या आ जाता है? सन यानी कि बेटा। सन को समाज में अपनी पहचान बनानी है। जो बेटे होते हैं उनको समाज में अपनी पहचान बनाना बहुत ही जरूरी होता है और कंपलसरी होता है। तो याद रखने की ट्रिक हो गई। इनके नाम में एरिक्सन सन है, तो सन से बेटा हो गया। समाज में अपनी पहचान बनानी है। देखिएगा कनेक्शन। एरिक्सन सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया जिसमें पहचान का संकट मुख्य है। समझ आया स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, ये आपका लास्ट है। सिद्धांतकार कौन है? विलियम मैकडूगल। ये है विलियम मैकडूगल। याद रखने की ट्रिक क्या है? मैकडोनाल्ड के 14 बर्गर खाना हमारी मूल प्रवृत्ति है। देखिए कितना फनी एंड इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाई है मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने। यानी कि याद रखने की सबसे इजी देखिएगा ट्रिक, जो मैकडूगल यानी कि मैकडोनाल्ड के 14 बर्गर खाना हमारी मूल प्रवृत्ति है, यानी कि हमें इतने पसंद है कि हम उसके 14 बर्गर खा जाते हैं। ये हमारी मूल प्रवृत्ति है। कनेक्शन देखिए, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों और संवेग बताए हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? ये मैंने बहुत ही स्टडी करके बहुत ज्यादा इसमें अपना दिमाग लगा के मैंने आपको प्रीवियस ईयर से ये जो सिद्धांत कारक जो कि टफ भी हैं, बच्चे अक्सर ये जो क्वेश्चंस आते हैं सिद्धांत और सिद्धांतकार अक्सर इनमें गलती करके आ जाते हैं और वो किसी ना किसी कारणवश इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से उनका जो एग्जाम है वो क्रैक नहीं हो पाता, जिसका दुख हमें भी है। बट अब मैंने ये आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर दिया है इस वीडियो के थ्रू। आपको और कहीं वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियो ये 2 से 3 बार देख ली तब भी आपका ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और जितने भी क्वेश्चंस यूपी टेट्स या सी टेट में पेपर 1 या 2 में आते हैं सिद्धांत और सिद्धांतकारों से रिलेटेड, वो आपके बिल्कुल सही होने वाले हैं स्टूडेंट। आई होप मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई है। मैंने जो मेहनत की है आपके लिए इस वीडियो में आपको पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक ज़रूरी बात, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी वीडियो को शेयर करें। देखिए स्टूडेंट्स, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे द्वारा जो भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ उससे जो स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके और मैं बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँचाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से कॉपी करके ये आपके लिए ही लेकर आती हूँ। नहीं, ये मेरा स्वयं का कंटेंट होता है, मेरी स्वयं की मेहनत होती है जो मैं आपके लिए प्रोवाइड कराती हूँ। तो मेरे लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, आपको कोई और वीडियो चाहिए, किसी और वीडियो की ट्रिक आपको चाहिए, कोई और कंसेप्ट आपको क्लियर कराना है ट्रिक वाइज, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। इससे क्या होगा? इससे मेरा देखो जो मैं मोटिवेट होंगी और मैं आपके लिए और अच्छे से और अधिक प्रयास करके आपको और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी, ताकि आपके जो एग्जाम के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकें, अपने मार्क्स गेन कर सकें और आप टॉपर बन सकें। सिर्फ पास होना ही मेरा या आपका मकसद नहीं होता, हमें अच्छे नंबर लाना होता है अच्छे से।
मार्क्स गेन करना होता है, टॉप करना होता है स्टूडेंट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट करके मुझे बताएं, जहाँ मेरी गलती है वो मुझे बताएं, या आपको कहीं कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आई है वो भी आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। चलिए आज की वीडियो यहीं तक यहीं तक थी। आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड थैंक यू स्टूडेंट।